नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो मैं आज अवधी और ब्रज भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिएगा और सभी को कमेंट करके बतलाना है कि कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि अवधि के उदय का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है अर्ध मागधी, बी मागधी, सी शौरसेनी और डी है खस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वे सही होगा। अवधि के उदय का स्रोत है अर्ध मागधी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधी नहीं बोली जाती है? तो जो लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधी नहीं बोली जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए में है रायबरेली, बी में है हरदोई, ऑप्शन नंबर सी में है सीतापुर और ऑप्शन नंबर डी में है लखीमपुर खीरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है हरदोई में अवधी नहीं बोली जाती हैं, हरदोई में कनौजी बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है अवधि का एक अन्य नाम। तो अवधि का अन्य नाम आपको बतलाना है, क्या होगा? बघेली होगा या छत्तीसगढ़ी या कौशली या मगही। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कौशली। और छत्तीसगढ़ी कहाँ की भाषा है? छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी हिंदी में या पश्चिमी हिंदी में? सभी को कमेंट करके बतलाना है। और मगही कहाँ की बोली है? अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में निम्नलिखित में से किस बोली का उल्लेख मिलता है? बनाफरी का, कन्नौजी का, बघेली का या कौशली का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशली का। अगला प्रश्न है क्वल्यमाला कहा में कौशली का उल्लेख किस रूप में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है देसी भाषा, बी है साहित्यिक भाषा, सी है धार्मिक भाषा और डी है राजभाषा। तो सही आंसर है देसी भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है? किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राकृत पैंगलम में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कौशाम्बी जनपद की बोली हैं भोजपुरी, मगही, अवधी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवधी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के रायबरेली और उन्नाव के मध्य में व्यवहार में बोली जाती हैं उसे कहते हैं क्या? कहते हैं उसे क्या? इस भाषा के नाम से जाना जाता है कनौजी या बनाफरी, खड़ी बोली या बैसवाड़ी। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बैसवाड़ी। अवधि के विकास में 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी के समय के को क्या कहते हैं? आदिकाल या मध्यकाल या आधुनिक काल या संक्रांति काल? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में अवधि नहीं बोली जाती है? तो इनमें से किस जिले, जो ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से कहाँ है जो अवधि नहीं बोली जाती हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलिया में अवधि नहीं बोली जाती हैं, बलिया में भोजपुरी बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है अवधि का शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो अवधि का शब्द नहीं है? तो अवधि का शब्द है वो नहीं है ऑप्शन नंबर डी, क्या अवधि का शब्द नहीं, यह खड़ी बोली का शब्द है। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा से संबंधित पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? शौरसेनी,
मागधी, अर्धमागधी या ब्राचड़। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का उदय निम्नलिखित में से किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है ब्राचड़ अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से, बी में है सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से, ऑप्शन नंबर सी में है महाराष्ट्री अपभ्रंश के पूर्ववर्ती रूप से, और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी रूपों में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ब्रज भाषा का उदय हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। अगला प्रश्न है, आरंभिक ब्रज भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो आरंभिक ब्रज भाषा के 2 रूप मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का अन्य नाम? तो ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है? तो पिंगल नाम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भोक्सा क्या है? तो भोक्सा क्या है? श्री कृष्ण का शाखा या ब्रज क्षेत्र में प्रचलित एक खेल है, या ब्रज क्षेत्र का एक वाद्य यंत्र है, या ब्रज भाषा की एक उपबोली है। तो सही आंसर है भोक्सा है, वे ब्रज भाषा की एक उपबोली है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का उदय काल। तो ब्रज भाषा का उदय कब से हुआ था? 1000 ईस्वी के आसपास, या 900 ईस्वी के आसपास, या ऑप्शन नंबर सी है 800 के ईस्वी के आसपास, ऑप्शन नंबर डी में है 700 के ईस्वी के आसपास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली निम्नलिखित में से क्या है? ब्रजबुली निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगला का एक कृत्रिम रूप है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। मैं 20 प्रश्न लाई थी, और 20 में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है, नहीं 18 में आपको कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है, सभी को कमेंट करके बतलाना है।